क्या देश का चुनावी नक्शा बदलने वाला है? कि यूपी में 80 से बढ़कर 120 से 130 लोकसभा सीटें हो सकती हैं? ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है संसद का विशेष सत्र जो 16 अप्रैल से शुरू हुआ है। इस सत्र में एक बड़ा प्रस्ताव सामने आ रहा है, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर करीब 850 करने का। अगर ये बदलाव लागू होता है तो 2029 के चुनाव तक देश की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश का। अब सवाल ये कि आखिर सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीधी बात है, देश बदल गया है लेकिन सीटों की संख्या नहीं बदली। आज जो लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं उनका आधार 1971 की जनगणना है, यानी 50-55 साल पुराना डेटा। इन 5 दशकों में देश की आबादी कई गुना बढ़ी, शहरों का विस्तार हुआ, गांवों से शहरों की तरफ बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि आज एक एक सांसद और विधायक पर बहुत ज्यादा लोगों का बोझ है। कहीं सीटें बहुत बड़ी हो गई हैं तो कहीं प्रतिनिधित्व असंतुलित हो गया है। ऐसे में सीटों को बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है ताकि हर क्षेत्र को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार क्या बदलाव करने जा रही है? सरकार 3 बड़े विधेयक ला रही है। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026। इनका मकसद साफ है, सीटों की संख्या बढ़ाना, नए सिरे से सीमांकन करना और 33% महिला आरक्षण लागू करना। लोकसभा की सीटें 543 से 850 कैसे हो जाएंगी, ये सवाल भी सामने आ रहा है। संविधान संशोधन के जरिए सीटों की अधिकतम संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों के लिए करीब 815 सीटें, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें रखी जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असली खेल इसमें है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी और ये तय करेगा परिसीमन आयोग। यूपी में सीटें 80 से बढ़ाकर 120 से 130 कैसे हो सकती हैं? इसका सीधा संबंध आबादी से है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी देश की कुल आबादी का करीब 16% है। अगर लोकसभा में राज्यों की सीटें 815 के आसपास होती हैं तो उसी अनुपात में यूपी की सीटें भी बढ़ेंगी। इस हिसाब से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 120 से 130 तक जा सकती हैं। यानी अकेले यूपी का राजनीतिक वजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। विधानसभा सीटों में भी क्या बदलाव होगा? जवाब हाँ, और बड़ा बदलाव होगा। यूपी विधानसभा में अभी 403 सीटें हैं जो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। अब आबादी 24 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कई इलाकों में एक विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जो बहुत ज्यादा माना जाता है। ऐसे में अगर नए परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती हैं तो यूपी विधानसभा की सीटें 550 से 600 तक पहुंच सकती हैं। महिला आरक्षण इसमें कैसे जुड़ा है? सरकार 2029 तक संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। अगर यूपी में लोकसभा सीटें 120 होती हैं तो उनमें से करीब 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं विधानसभा में अगर 550 से 600 सीटें होती हैं तो 181 से 198 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ेगी। परिसीमन आखिर होता क्या है, ये भी जान लीजिए। परिसीमन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करना। अभी तक ये 1971 की जनगणना पर आधारित था, जिसे 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया था। अब सरकार इस नियम को बदलना चाहती है ताकि नए डेटा जैसे 2011 या आने वाली जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा हो सके। अब ये परिसीमन करेगा कौन? इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज होंगे। इसके अलावा इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके प्रतिनिधि और राज्यों के चुनाव आयुक्त भी शामिल होंगे। हर राज्य में 10 सहयोगी सदस्य होंगे, 5 सांसद और 5 विधायक जो सुझाव देंगे लेकिन वोट नहीं कर सकेंगे। क्या आयोग के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? नहीं, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। परिसीमन आयोग के फैसले अंतिम होते हैं, इन्हें ना कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और ना ही संसद या विधानसभा इसमें बदलाव कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा? इतना बड़ा काम 1-2 महीने में नहीं होता। आमतौर पर परिसीमन आयोग पहले ड्राफ्ट जारी करता है, फिर जनता से आपत्तियां लेता है, जन सुनवाई करता है, फिर फाइनल फैसला देता है। इस पूरी प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल का वक्त भी लग सकता है और ज्यादा भी। हालांकि 2002 में जब परिसीमन हुआ था तब इसे पूरा होने में 5 से 6 साल लग गए थे। यूपी में अभी सीटों का हाल क्या है, ये भी जान लेते हैं। अगर मौजूदा हालात देखें तो यूपी में काफी असंतुलन दिखाई देता है। जैसे गाजियाबाद लोकसभा सीट यह आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी है, जहां करीब 29 लाख से ज्यादा मतदाता हैं।
वहीं बागपत सीट पर करीब 16 लाख वोटर्स हैं, यानी एक सांसद कहीं 16 लाख लोगों को देख रहा है तो कहीं 29 लाख। ये असमानता ही परिसीमन की सबसे बड़ी वजह है। आगे क्या होगा? साल 2027 और 2032 पर इसका क्या असर पड़ेगा? 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी 403 सीटों पर ही होगा, क्योंकि तब तक परिसीमन पूरा नहीं होगा। लेकिन 2032 तक नई सीटों के साथ चुनाव होने की संभावना है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो ये बदलाव और जल्दी भी आ सकता है। तो आखिर इसका निष्कर्ष क्या है? देश का चुनावी नक्शा बदलने की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। सीटें बढ़ेंगी, सीमाएं बदलेंगी और राजनीति का संतुलन भी बदलेगा। सबसे बड़ा फायदा यूपी को होने की संभावना है, जहां सीटें 80 से बढ़कर 120 से 130 तक जा सकती हैं। लेकिन असली असर तब दिखेगा जब ये प्रस्ताव कानून बनेंगे और परिसीमन आयोग अपना काम पूरा करेगा। यानी अभी ये बदलाव तय नहीं, लेकिन अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2029 के चुनाव में आपको एक बिल्कुल नया चुनावी भारत देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।